Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National War Memorial. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल, जहां पर आज as the leader of the government सबसे of the पहले country, he will lead the शहीदों को, homage देश के हीरोज at the National War जिन्होंने Memorial. देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन दान किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित राष्ट्रीय करेंगे। समर स्मारक पर राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और संजीव कपूर जी, ये स्मारक सबसे पहले वीरों को के लिए श्रद्धांजलि दी जाती है और यहीं से कार्यक्रम की एक तरीके से औपचारिक शुरुआत भी होती है। इन भावों का बिल्कुल सही है। और मैं आपके माध्यम से जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कहता हूं कि आप जरूर नेशनल वॉर मेमोरियल जाइए। नेशनल वॉर मेमोरियल जाते ही आपको एक ऐसी अनुभूति होती है जो कहीं और नहीं मिलती है। उस जगह को इतनी सुंदर तरह से निर्माण किया गया है और वहाँ पे भारत के हर शहीद का नाम एस्ट है पत्थर में, और परमवीर जो पाए हैं अवार्ड्स, उनके स्तंभ और स्टैचूज बने हुए हैं जिन पे वीर गाथाएं लिखी हैं। तो भारत की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वो ये स्थल पे जाएं और हर कार्य प्रारंभ करने से पहले नेशनल लेवल का सोल्जर्स को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, ये ट्रेडिशन बहुत सालों से चली आ रही है और बहुत देशों में है। और हमारे देश में भी आज की परेड स्टार्ट होने से पहले हर साल जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पहले अमर जवान ज्योति जाते थे, बट जब से नेशनल वॉर मेमोरियल बना है ये यहाँ आके प्रधानमंत्री जी अपना आदर और सम्मान प्रकट करेंगे उन सेनानियों के लिए जो हमारे बीच नहीं रहे। जी, और हम तस्वीरों में हर बार देखते रहे हैं संजीव कपूर जी कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री वहां एक नोट भी छोड़ते हैं। और ये पुष्प चक्र, वो नोट क्या होता है? क्या उनकी भावनाएं होती हैं? हाँ जी, हमारे शहीदों के लिए या कोई संदेश होता है देश के प्रति? ये भावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति जो एक गेस्ट आता है वॉर मेमोरियल के लिए, उसके लिए ये किताब उसके आगे रखी जाती है जिसमें वो अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। और इसको आजकल डिजिटली उसको निकाल के जो इनका पोर्टल है एमओडी का वॉर मेमोरियल पे, उस पे ये डाल दिया जाएगा। तो जो भी प्रधानमंत्री जी आज लिखेंगे या जो भी कोई हेड ऑफ द स्टेट या डिग्निटरी आता है वॉर मेमोरियल पे और वो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जी, तो आप तस्वीरों में इस वक्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, जो हमारे हीरोज को, हमारे सेना के उन जवानों को जिन्होंने देश के लिए सलामत अंतर सेना सम्मान शोक शस्त्र तो आज गणतंत्र दिवस के समारोह में और इसके शुभारंभ के साथ ही आप देख रहे हैं कृतज्ञ राष्ट्र देश सेवा में जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, ऐसे वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कमांडर अमित राठी और लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रिज नंदन मिश्रा के नेतृत्व में इस अवसर पर बिगुल वादकों ने बिगुल बजाया, जिसकी धुन आप सुन रहे थे, और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र प्रस्तुत करते हैं और इसके बाद शोक शस्त्र प्रस्तुत किया जाता है। संजीव सर, मैं जरा इस पर भी समझना चाहूंगा कि सलामी शस्त्र और शोक शस्त्र जो प्रस्तुत किया जाता है उसके क्या मायने होते हैं, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। सलामी शस्त्र जब कोई डिग्नेटरी आता है या आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उस वक्त प्रदान किया जाता है। उसमें जो राइफल रहती है उसकी जो नली रहती है वो ऊपर रहती है जी। जब हम श्रद्धांजलि देते हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, शोक प्रकट करते हैं, उस समय जो नाली रहती है बंदूक की वो उल्टी दिशा में रह के आपके जूतों की तरफ रहती है। तो इसके प्रति ये एक ट्रेडिशन है जो सर्विसेज में चलती है और जब तक ये मौन रहेगा, जब तक आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी और बाकी सेना चीफ जो हैं, जब तक ये मौन रहेगा, ये जो ट्रूप्स खड़े हैं वो उसी स्थिति में खड़े रहेंगे जी। तो इसकी ये मान्यता है। 2 मिनट का ये मौन धारण किया जाता है। हाँ जी। और इस मौन धारण का मतलब ये होता है कि आप अपने वीरों को कैसे याद कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं और उनके जीवन न्यौछावर को आप कैसे देश को बता रहे हैं, उन्हें समर्पित कर रहे हैं उनकी यादों को। ये सलामी शस्त्र का आदेश आने के बाद सलामी शुरू हो गई है। The buglers sounding the rouse. The guard commander ordering salami. वीर सपूतों को सलामी दी गई और अब इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से कर्तव्य पथ के लिए निकलेंगे, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति जब पहुंचेंगी तो उससे पहले प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति के साथ हमारे जो खास मेहमान हैं इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो, वो पहुंचेंगे। उनका स्वागत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री वहां पर करेंगे। जैसा कि संजीव सर लगातार बता भी रहे हैं आपको कि ये कार्यक्रम की एक तरीके से औपचारिक शुरुआत हो जाती है जब प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देते हैं देश के वीर सपूतों को, जिनका नाम यहां पर अंकित है, जिनके नाम यहां पर लिखे गए हैं, ऐसे चाहे वो शांति दूत बनकर गए हों और वहां पर उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए हों, या हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए हो, ऐसे तमाम हमारे सपूत जवान, उनके नाम यहां पर अंकित हैं।